नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव का बदला हुआ रूप दिख रहा है। तेजस्वी यादव के काम की चर्चा हो रही है, तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है हर तरफ। ऐसा क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव? बड़े बदले बदले मिजाज लग रहे हैं जनाब के। बहुत कह सकें कई ऐसी पहले समय में गलतियां रही हों जिन्हें सुधार रहे हैं। काफ़ी परिपक्वता आ गई है, ये बात भी सही है। और तेजस्वी यादव बहुत बदल गए हैं। कितना बदल गए हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है आरजेडी की ओर से। देखिए, एक तो संगठन को मजबूत करने में जोर दिए हुए हैं। नेताओं से लगातार मिलना, पहले शिकायत होती थी कि नेताओं को मिलने में थोड़ा असहज महसूस होता है या काफ़ी देर लगती है, वेट करना पड़ता है, लेकिन नहीं, अब वो बातें नहीं रही। तेजस्वी यादव ने अब समय देना, पार्टी को समय देना, संगठन को समय देना, क्योंकि इस साल चुनाव है, बेहतर परफॉर्मेंस करना है। सामने में एनडीए गठबंधन की शक्ति भी है, ठीक है। व्यवहार में बदलाव तो नीतीश कुमार का है, इससे भी गुरेज नहीं है। इस पर तो तेजस्वी यादव हमलावर हैं ही, सरकार की नीतियों पर भी हमलावर हैं। लेकिन अपने संगठन को मजबूती देने के लिए, अपने लोगों को साथ रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए तेजस्वी यादव ने भी जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है, कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी है। देखिए, तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें, उदाहरण स्वरूप कई उदाहरण ही लेते हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है। कल तेजस्वी यादव जमुई पहुंचे, कल देर शाम रात को जमुई पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिजनों से मिलने पहुंचे, उन्हें आर्थिक मदद की गई, ठीक है, पार्टी की ओर से जो भी सहायता दी जाती है। अब इससे पहले वो आरा पहुंचे थे, जहां पर गोलियां चलाई गई थी, कई लोगों की हत्या की गई थी। एक ही समाज के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहां भी तेजस्वी यादव पहुंचे, दुखी परिजनों से मुलाकात करने के लिए। ये भी आप समझ सकते हैं। कल जब तेजस्वी यादव जमुई जा रहे थे, रास्ते में वो बाढ़ गए। बाढ़ में करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के घर गए। लल्लू मुखिया 2020 में जब चुनाव हुआ था, बाढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े थे, 38,000 मत लाए थे और कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था वहां पर लगभग 39,000। बीजेपी से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो विधायक हैं, उन्हें वोट मिला था 49,000 माफ़ कीजिएगा, 49,327 वोट मिला था उन्हें, 49,000 वोट उन्हें मिला था। यानी कि हार जीत का मार्जिन था कांग्रेस महागठबंधन और बीजेपी के बीच में महज 10,000 का। लल्लू मुखिया को कितना वोट आया था? 38,406। तो 38,000 वोट का नुकसान हुआ किसे? यादव समाज से आने वाले लल्लू मुखिया ने किसका वोट काटा होगा? बेहतर ढंग से पता है। शादी समारोह हो या श्राद्ध हो, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें अपनी भागीदारी 100% सुनिश्चित करना, ये तेजस्वी यादव का आजकल काम बन चुका है। उनके दिनचर्या में ये शामिल हो चुका है। देखिए, होता है ना, समय रहते इंसान बहुत कुछ सीखता है। हर व्यक्ति से गलती होती है, हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों ही हैं, लेकिन अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ही जीवन का नाम है और जीवन आगे बढ़ते रहे। चलिए, खैर, अगर हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, बहुत सारी सीटों। देखिए, ऐसे तो राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए भी चुनौती है। अब वहाँ पर चर्चा होती है अरविंद राय की, नित्यानंद राय के भतीजे हैं, उनकी चर्चा होती है, वो चुनाव लड़ेंगे एनडीए फोर्ट से। अब बीजेपी से लड़ेंगे, लोजपा से लड़ेंगे, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। इसके लिए भी तेजस्वी यादव की अपनी तैयारी है। वहीं अगर हम बदले हुए स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो इन दिनों आप देख सकते होंगे, कास्ट सेंसस पर जैसे ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फैसला हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी धनाधन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बातें जनता तक पहुंचाई, यानी कि मैसेज क्लियर रहे, जनता के बीच में मैसेज क्लियर जाए, ये तेजस्वी यादव की प्राथमिकता है। और अपने नेताओं को भी साफ साफ कह दिया है, ज़्यादा पटना में रहकर बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं, हम आपके साथ हैं, सभी साथ हैं। अपने क्षेत्र में रहिए, लोगों के बीच जाइए, जनता से जुड़ा हुआ जो काम है वो कीजिए। तमाम जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो, किसी के गम में जाना हो, कहीं भी उसमें भागीदार बनिए। चाहे पहले भी आपने देखा है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया हो, या फिर अभी सावन का मेला होगा, बाढ़ जैसी आपदा हर साल बिहार में आती है, उसमें भी देखना होगा कितने वो सक्रिय होते हैं। तो सक्रियता इन दिनों काफ़ी बढ़ी हुई है। और जहाँ तक बात रही सोच और समझ की, कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन भी तेजस्वी यादव काफ़ी बारीकी ढंग से करेंगे। ठीक है, महागठबंधन की बात हो रही है, कितनी सीटें आरजेडी को मिलेगी, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कितनी सीटें वीआईपी पार्टी को मिलेगी, कितनी सीटें लेफ्ट को मिलेगी, इस पर सभी की ध्यान है। सबका ध्यान इस पर भी होना चाहिए कि एनडीए में भी अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कोई रेस तो लग नहीं रही है।
महागठबंधन अभी तक नहीं हुआ है, एनडीए में हो चुका है, ना ही एनडीए में हुआ है, ना ही महागठबंधन में हुआ है। वो अलग बात है कि बैठकर सीटें किसे कितनी दी जाएंगी वो तय किया जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तो बनाया गया है। मुकेश सहनी हो या फिर कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उन्होंने भी कई बार कहा कि चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, और बात सही भी है। अगर तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से चेहरा नहीं बनाया गया तो इसका अच्छा परिणाम भुगतना पड़ेगा महागठबंधन को। कई विश्लेषकों ने इस बात को पहले भी कहा है, मैं भी कह देता हूँ। अब अगर हम बात करें कैंडिडेट सिलेक्शन की, तो सीटें किसी पार्टी को कितनी जाए वो ठीक है, 5 इधर 5 उधर 5 इधर 5 उधर होता रहेगा, लेकिन हर सीट पर कैंडिडेट बहुत चुनकर दिया जाएगा। 2005 में नीतीश कुमार भी कहा करते थे कि बाघ के सामने बाघ को ही लड़ाया जाएगा। अगर अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे तो रीतलाल यादव भी चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है। पार्टी के कर्मठ नेताओं पर भी तेजस्वी यादव की निगाहें हैं। अब देखिए, अर्चना रविदास चुनाव लड़ी थी जमुई से, सुरक्षित सीट है, चुनाव वो हार गई, वहाँ से अरुण भारती सांसद हो गए। लेकिन मुकेश यादव उनके पति हैं, उनकी चर्चा होती है, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि पटना में कम, क्षेत्र में ज़्यादा दिखते हैं। मुंगेर की ओर उनकी सक्रियता काफ़ी है, मुकेश यादव की चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा दीपक यादव चुनाव लड़े थे लोकसभा का, हार गए थे, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं, उनके नाम की भी चर्चा पटना तक होती है, उन्हें भी कहीं ना कहीं विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। कैंडिडेट सिलेक्शन की जहाँ तक बात की गई, हम इसलिए उदाहरण 1-2 लोगों का नाम बता रहे थे, आगे तो ऐसे कई ऐसे नाम हैं, देखना होगा किसे कहाँ से लाता है। लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन चाहे वो किसी पार्टी से हो, कैंडिडेट मजबूत दिया जाएगा, कैंडिडेट काफ़ी जो फाइटिंग में रहे। ऐसा नहीं कि लुंज पुंज कैंडिडेट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अभी कहीं एक ताज़ा उदाहरण है, मैं आपके सामने देता हूँ। एक बड़े धन्ना सेठ हैं, बिहार के एक बड़े धन्ना सेठ हैं, वह कोशिश में थे महागठबंधन की ओर से टिकट के लिए, कुछ ट्राई भी किया, सोचा कुछ चंदा पानी भी देंगे, कुछ डोनेशन भी देंगे, लेकिन सीधा उधर से जवाब निकल के आ गया महागठबंधन की ओर से, इस बार आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पैसे में वो बहुत बड़े हों, लेकिन सर्वे जो कराया जा रहा है, जो पार्टी की ओर से सर्वे कराया जा रहा है, आरजेडी की ओर से सर्वे कराया जा रहा है, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि वो चुनाव हार भी सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा जो चुनाव लड़े, क्योंकि सामने में नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाया जा रहा है, एक्सपीरियंस भी है, नेता भी हैं एनडीए के, और एनडीए का भी अलायंस है, बड़ा अलायंस है, बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान है, मांझी जी है, तो बड़े गठबंधन से लड़ना है। तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं मौके बार बार नहीं मिला करते हैं, तो मौका चूकना नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब तो पत्रकारों से भी मिलकर सुझाव लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हर व्यक्ति का जीवन होता है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आप पर है, लेकिन सुझाव सबसे लेंगे, सुनेंगे सबकी। नेतृत्वकर्ता नेता ऐसा ही होता है, पत्रकारों से भी सुझाव लेते हैं, ये भी एक परिवर्तन देखने को मिला है। मेरी मुलाकातों का जो दौर है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, समय देना काफ़ी शुरू किया है, तो बदले हुए हैं अंदाज तेजस्वी यादव के। और क्या क्या सुना है, कितना सुना है, बहुत लोगों के नाम भी हमने गिनवाए। मैंने कहा राघोपुर पर भी नज़र है, क्योंकि एनडीए चाहेगी कि तेजस्वी यादव को राघोपुर में हरा दिया जाए। संभव कितना होगा नहीं होगा वो तो राघोपुर की जनता जाने, राघोपुर के लोग जाने, अरविंद राय कितना फिट बैठेंगे कितना नहीं। हालांकि भूषण राय को भी अपनी ओर रखा गया है, हालांकि अब राष्ट्रीय लोजपा तो महागठबंधन का पार्ट हो जाएगी, पहले से भी भूषण राय जो कि वैशाली से एमएलसी हैं, उन्हें अपनी ओर ही रखा गया है। सामाजिक सरोकार भी है, सामाजिक ताना बाना भी बुना हुआ है, उस हिसाब से भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पूर्व एमएलसी हैं सुबोध राय, उन पर भी निगाहें हैं। क्या सच में वो चुनाव में तेजस्वी यादव का ही साथ देंगे? उनके समर्थकों ने जो सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया है उस पर भी निगाह है। तो अपना घर हो या पूरा बिहार हो, अपना विधानसभा क्षेत्र हो, पूरे बिहार के विधानसभा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर जीतोड़ मेहनत कर रहे तेजस्वी यादव को कितनी सफलता मिलेगी, जनता कितना साथ देगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, ये जनता जानेगी। हाल ही आपने देखा कास्ट सेंसस पर जब बातें उन्होंने रखी थी, पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ खिलाए। मिठाई खिलाते समय भी एक बात का ध्यान रखिएगा, उस वक्त कौन कौन से लोग थे जिन्हें तेजस्वी यादव अपने से मिठाई खिलाए थे? महिलाएं थी प्रवक्ता, महिला को भी सम्मान दिया, अपने से मिठाई खिलाया। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्हें मिठाई खिलाया। सवर्ण हैं, संजय यादव को खिलाया। इसके अलावा आरजू खां मुस्लिम तबके से आते हैं, एजाज अहमद मुस्लिम तबके से आते हैं, तमाम लोग, यानी कि अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिला हो, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि हाँ सबका साथ
लेकर चलना है, और वो कहते भी हैं, A to Z की बात करते हैं। और इस बार टिकट सिलेक्शन में भी इस बात की पुरजोर संभावना है, खास करके जो उन्हें अपार सफलता मिली थी शाहबाद क्षेत्र से, कुशवाहा समाज के लोगों को उन्हें आगे बढ़ाया, टिकट दिया, उन्हें सफलता मिली। कुशवाहा समाज के लोगों पर भी खास निगाह होगी, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, कितनी उन्हें ताकत दी जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव अब जगह जगह घूम रहे हैं, टोलों में, मोहल्लों में, गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हैं, और आगे कई सारी योजनाओं के साथ बेटी योजना लाने वाले हैं, सुनने में आया है। माई बहन मान योजना तो लेकर आई ही है, बिजली 200 यूनिट फ्री करने की बात की है, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात की है। इन तमाम योजनाओं के साथ तेजस्वी यादव अखाड़े में कूद चुके हैं, तैयारी में जुट चुके हैं, और बदले बदले से अंदाज, अब पहले वाली बात नहीं, अब अंदाज थोड़ा बदला हुआ है। जनता के बीच जाएंगे, प्रेम बढ़ाएंगे, प्रेम लुटाएंगे, तो उधर से प्रेम ही मिलेगा, प्रेम के बदले प्रेम ही मिलता है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।